guys, I am Azar and welcome to Soul Journey Tarot। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगर आप काफ़ी टाइम से एक लूप में फंसे हुए हो, भले ही वो लूप आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर लाइफ इन जनरल से रिलेटेड हो या फिर करियर से रिलेटेड हो, खुद के माइंडसेट से रिलेटेड हो, तो वो क्यों हो रहा है, क्यों वो स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे उसकी स्टेमिंग है, ऑलराइट, एंड क्या कर सकते हो आप अभी ताकि आप उस चीज से खुद को निकाल सको, उस कंटिन्यूस लूप, कंटिन्यूस नेगेटिविटी में भी स्टैग्नेंसी में भी, सेम हरकतें में भी, सेम ड्रीम्स एक्सेट्रा, उन सब चीज़ों से निकाल सको। एंड अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए तो व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट कि ये फेज एंड करेगा एंड समथिंग न्यू विल कम इनटू योर लाइफ, या फिर न्यू फेज कब से स्टार्ट होगा। ऑलराइट, सो उसके लिए आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पर इमेजेस रखी हैं। जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस भी लूप में फंसे हुए हो उस चीज़ का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, लाइक व्हाई इज इट हैपनिंग, कैसे आप उन सब चीज़ों से डील कर सकते हो, हाउ कैन यू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ दैट फेज, एज वेल एज ये फेज कब एंड होगा। फिर से बता दूं कि ये जो लूप है, ये जो साइकिल है, ये जो सेम फेज है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। किसी का पैसे से रिलेटेड हो सकता है, किसी का मे बी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप्स, लाइफ इन जनरल, ओके, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ग्रुप 1। लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में ना इट्स रिलेटेड टू समथिंग अबाउट योर पास्ट। तो मे बी पास्ट में आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे, या फिर कभी ना कभी आपने किसी एक चीज़ से रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड लाइक थॉट्स रखी थी, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखा था, मे बी खुद को लेके, मे बी लाइफ को लेके, मे बी किसी एक चीज़ को लेके। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या फिर ओवर एक्सपेक्टेशन या फिर ओवर अचीव करना, या फिर मे बी जस्ट सिंपली कुछ लोगों का है कि वॉट यू वॉन्ट टू अचीव इज नॉट फुल्ली अलाइंड विथ योर लाइफ पर्पस, या फिर आप खुद को फुल्ली अलाइन नहीं कर पा रहे हो उन सब चीजों से जो कि आप ऑलरेडी हो। ओके, सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउट, अ लॉट ऑफ यू गाइज हैव टू लुक विद इन। मुझे फील हो रहा है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके एक्सटर्नल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि जहां पे आपको बेस पे काम करना चाहिए, खुद को जहां पे आपको चेंज करना चाहिए, मे बी खुद के एक्सपेक्टेशंस को, मे बी खुद के पास्ट की एनर्जीज को, कुछ लोगों का जैसे मुझे फील हो रहा है कि यू आर टू मच टाइड विथ योर पास्ट, तो पास्ट की एनर्जीज बहुत ज्यादा आपको हैम्पर कर रही हैं। तो यू हैव टू लुक विद इन। आपका जो फिजिकल रियलिटी है, भले आपको करियर में प्रॉब्लम हो रही हो या फिर लव लाइफ एक्सेट्रा में, जिसमें भी, नो दैट कि किसी ना किसी पास्ट की चीज से आप खुद को अभी भी रिलेट करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड में भी रिलेट करता है, या फिर मे बी आपके कॉन्शियस थॉट्स रिलेट करते हैं। वो पास्ट की कोई चीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, पास्ट की कोई चीज नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो सकती हैं, पास्ट की कोई चीज फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव एन एग्जाम्पल ताकि मैं ठीक से समझा सकूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एग्जाम में बहुत अच्छा करना चाहते हो, उसके लिए पढ़ाई करना चाहते हो, लेकिन आप जितने बार भी पढ़ने बैठ रहे हो सेम साइकिल रिपीट हो रहा है, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हो, एफर्ट्स नहीं दे पा रहे हो, तो मे बी पास्ट में कभी एक ऐसा टाइम हुआ था जब आप किसी एक एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, आपने बहुत अच्छे से उसके लिए पढ़ाई की, बट आपकी एक्सपेक्टेशन उस चीज से अटैच्ड थी कि रिजल्ट अच्छा आएगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, एंड क्वेश्चन पेपर टफ आया, एंड मे बी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मे बी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, लेकिन उस वजह से एक मेंटल स्ट्रेस आपको अलग से मिल गया, या फिर फिजिकली आपको कुछ ना कुछ इश्यूज आ गई। ओके, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पास्ट के
एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है कि मैंने मेहनत किया था, या तो मुझे फल मिला लेकिन उसकी वजह से मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट फील हुआ, या फिर मुझे फल ही नहीं मिला। ऑलराइट, तो वो उस चीज को लेके बैठा हुआ है, पास्ट के उस एक्सपीरियंस को लेके बैठा हुआ है, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सेम लूप में फंस रहे हो, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आप सोच रहे होगे कि आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस के लिए, खुद को बेटर बनाने के लिए मेहनत करोगे, बट आपका माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपके करंट रियलिटी को उसी नेगेटिव एक्सपीरियंस से अटैच कर रहा है। ओके, सिमिलरली कोई भी एग्जाम्पल आप लव लाइफ वगैरह का भी ले सकते हो कि उसमें भी मे बी आपने किसी और के लव लाइफ में इश्यूज देखी थी, या फिर किसी को सफर करते हुए देखा था कभी किसी भी रिलेशनशिप में, या फिर मे बी पास्ट में मे बी उसकी एनर्जी है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो नो दैट प्रॉब्लम यहाँ से स्टेम हो रहा है कि पास्ट में पड़ा हुआ है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में पड़ा हुआ है आपका सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज उसे लगता है कि मैं जैसा चाहता हूं चीजें वैसा नहीं होता है। या फिर बहुत लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म में फोकस्ड है, बिकॉज आई एम सेंसिंग कुछ लोगों का ये भी है कि परफेक्शनिज्म चाहिए। अगर मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई नहीं की तो मैं छोड़ ही देता हूँ आज का दिन, कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मे भी कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि परफेक्शनिज्म है। एनी हाउ मुझे मैक्सिमम लोगों का लग रहा है कि इन सब चीज़ों का एमलगमेशन है। ओके, मे भी शायद एक रीज़न नहीं, बट जो सारी रीजंस बोली सारी ही शायद से कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर रही होंगी। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि और कुछ चीज़ें हैं कि नहीं। मे बी एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये तो हमने इंटरनल फैक्टर्स देखा, मे बी एक्सटर्नल फैक्टर्स आप में से कुछ लोगों के लाइफ में हो जो इफेक्ट कर रही हूँ। देखो, हमारी एक्सटर्नल रियलिटी भी ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही डिसाइड करता है। 95% चीज़ें जो हमारे साथ होती हैं, इट्स बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है कि मुझे यही चाहिए, मैं इसी चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ। ओके, तो काफ़ी टाइम होता है कि जाने अनजाने में हमें शायद से कोई चीज़ नहीं चाहिए, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे लगता है कि ये तो मेरा ही है, इसीलिए वो एक्सपीरियंस हमारे पास आ जाता है, वो चीज़, वो नेगेटिविटी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, so let's focus on the external things, आपके आसपास के लोग, एनवायरमेंट, प्लानिटरी थिंग्स एटसेट्रा, किसी चीज़ की वजह से इश्यूज है कि नहीं। एंड आई ऑल्सो बी चेकिंग ऑन योर एनर्जी, कि आपकी खुद की एनर्जेटिक फील्ड की वजह से भी कुछ और एडेड डिफिकल्टीज आ रही हैं कि नहीं। आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का ना एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो है, लाइक इमोशंस काफ़ी ज़्यादा लो है। इट्स इट्स लाइक कि अगर आप खुद को कभी भी एक क्वेश्चन पूछ के देखना हो कि किसी भी टाइम पे कि व्हाट इज इट दैट यू आर फीलिंग फ्रॉम विद इन, आप क्या फील कर रहे हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आंसर आएगा कि कुछ नहीं, शायद से ऐसे ही एवे फील कर रहा हूँ, या फिर शायद से अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, नेगेटिव फील कर रहा हूँ। ओके, मैक्सिमम लोगों का शायद से एक नेगेटिव इमोशन के साथ कनेक्शन है एज ऑफ नाउ, एंड या फिर एक न्यूट्रल इमोशन के साथ कनेक्शन है। मुझे फील हो रहा है कि दैट इज व्हाट द केस इज फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत ही कम लोग होंगे जो लोग शायद से बोल रहे होंगे कि नहीं, मैं तो बहुत ही खुश फील कर रहा हूँ विदाउट एनी रीजन, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल ब्लिस। बहुत लोग होता है कि अच्छा फील करते हैं भले ही कुछ हो ना हो लाइफ में प्रॉपर अच्छा सेलिब्रेट करने के लिए, बट स्टिल दे आर हैप्पी अबाउट देयर लाइफ। ओके, तो आई एम सेंसिंग कि काइंड ऑफ यू आर नॉट हैप्पी अबाउट योर लाइफ, एंड आपका जो माइंड है इसी चीज से रिलेट कर रहा है, इसी एनर्जी से ज्यादा रिलेट कर रहा है। यू आर फीलिंग सैड और स्टैग्नेंट और नेगेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जिस वजह से वो उसी एनर्जी को आप और ज्यादा खींच रहे हो। तो यू नीड टू शेक इट ऑफ, यू नीड टू वॉश इट ऑफ। आपको पॉजिटिव चीजों पे फोकस करके अपने इमोशनल स्टेट को पहले पॉजिटिव बनाना होगा। नो दैट उसी के बाद आप देखोगे कि आप बाकी सब काम कर पा रहे हो, बट फर्स्ट फोकस ऑन योर इमोशनल स्टेट। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप स्ट्रेस्ड या टेंशन में या फिर कोई भी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हो, दुख, स्टैग्नेंसी एटसेट्रा, दैट विल जस्ट इंक्रीज विथ टाइम, एंड
आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज से रिलेट करके और भी ऐसे इवेंट्स लाएगा जिसकी वजह से आपको और ज्यादा स्टैग्नेंट फील होगा, राइट, या फिर और ज्यादा नेगेटिव फील होगा। तो फोकस ऑन योर इमोशंस एंड ट्राई करना कि दिन में खुद को बार बार पूछने का कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ या फिर मैं कैसा फील कर रही हूँ। एंड उस टाइम पे इफ यू फील स्टैग्नेंट या फिर नेगेटिव एनी काइंड ऑफ थिंग एक्सेप्ट फॉर पॉजिटिविटी को छोड़ के अगर दूसरे इमोशंस आप फील कर रहे हो, देन यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ। उस टाइम पे पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने लगना या फिर मे बी थोड़े से डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, जस्ट थोड़ी देर के लिए 5 बार ही कर लिया या 10 बार ही कर लिया। एंड ट्राई टू फील पॉजिटिव इमोशंस। नो दैट फीलिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल नेगेटिविटीज आती हैं बट हम क्या फील कर रहे हैं वो हमारे कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है। ओके तो खुद को कंडीशन करो अच्छा फील करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड देखोगे कि उसी की वजह से आपका वाइब्रेशन इंक्रीज होगा एंड लाइफ में ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड अच्छी चीजें लाएगा, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव फील करो या फिर दूसरे इमोशंस, दिन में एटलीस्ट 5-7 बार ये चीज करना कि व्हाट एम आई फीलिंग। अगर नेगेटिव फील कर रहे हो एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन, जस्ट चेंज इट टू पॉजिटिव। एंड कोई एक्सटर्नल चीज का सहारा लेके चेंज मत करना कि जोक सुन लिया या फिर अपना फेवरेट गाना सुन लिया, नहीं। चेंज इट फ्रॉम विद इन, ओके, ब्रेथ वर्क करके एंड जस्ट फील करके कि यस आई एम फीलिंग पॉजिटिव विदाउट एनी रीजन। ट्राई टू फील पॉजिटिव, ट्राई टू फील हैप्पी, ट्राई टू फील ग्रेटफुल, ट्राई टू फील लव्ड। अपने उन सब चीजों को याद करो जो ऑलरेडी आपके लाइफ में है, जो कि अच्छी है, जिसकी वजह से आपको ग्रेटफुल फील करना चाहिए। एंड दैट विल हेल्प यू इन टू गेटिंग ऑन दोज इन टू दोज फीलिंग्स कि हाँ मैं भी, मेरे लाइफ में भी अच्छी चीजें हैं, मेरे साथ भी अच्छी चीजें होती है। ओके सो काउंट योर ब्लेसिंग्स एट दैट टाइम, ग्रेटफुलनेस की फीलिंग लाओ, लविंग एनर्जी लाओ एंड देखो कि इस चीज को प्रैक्टिस करो, जितना बार हो सके इस चीज को करो एंड कंटिन्यूस करो। ऐसा नहीं कि एक वीक करके छोड़ दिया, ओके कंटिन्यू जैसे ही करोगे ना, आप देखोगे कि विद इन 2 to 3 months योर एनर्जी विल शिफ्ट टू एट अ मच हायर लेवल। एंड उस टाइम आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली ही आपको एक गुड फीलिंग फील होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ओके। तो 2-3 महीने एटलीस्ट इस चीज को कंटिन्यू करना है। लाइफ टाइम भी कुछ लोग कर सकते हो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। ओके एंड लास्टली आई वाज चेकिंग कि कोई एक्सटर्नल पर्सन एटसेट्रा उनकी एनर्जी भी अफेक्ट कर रही है कि नहीं। यस आई एम सेंसिंग, हाँ दूसरे लोगों की भी एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो कि नेगेटिव माइंडसेट के हो, नेगेटिव मेंटालिटी के हो, तो प्लीज उनके साथ मिंगल अप होना बंद कर दो। ऐसा नहीं कि उस पर्सन को सिर्फ नेगेटिव मेंटालिटी का होना होगा। बहुत लोग होता है कि फेक पॉजिटिविटी में नहीं बोलना चाहती बट दे वांट टू बिलीव इन द पॉजिटिव, बट एट द एंड उनके वाइब्रेशंस काफी लो होते हैं, उनका माइंडसेट काफी नेगेटिव होता है या फिर मे बी आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ काफी नेगेटिव होता है। तो जरूरी नहीं कि अगर इंसान ऊपर से बहुत अच्छे से बात कर रहा है उसका अंदर भी उतना ही क्लीन होता होगा, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके आसपास कौन ऐसे लोग हैं जो कि हाई वाइब्रेशन के नहीं हैं, जो लोग या तो गॉसिप करते हैं ज्यादा या फिर ज्यादा ही नेगेटिव खुद के बारे में ही क्यों ना बोल रहे हो, खुद के लाइफ के बारे में बोल रहे हो, या फिर एक नेगेटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ ही है, ओके। तो जस्ट ट्राई नॉट टू स्पेंड मच टाइम विद सच पीपल क्योंकि उनकी एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी। एंड स्ट्रेट अप अगर नेगेटिव लोग हैं, जेलस लोग हैं एटसेट्रा, तो ऑब्वियसली उनसे कट ऑफ करना। एंड अपनी एनर्जी क्लिनजिंग वीक में 2 बार कर लेना। किसी भी मेथड से कर सकते हो, सॉल्ट से कर सकते हो, एयर मेथड से कर सकते हो, स्मोक क्लिनजिंग से कर सकते हो, वट एवर इट इज। देख लेना यूट्यूब पे, अलग अलग मेथड्स होती हैं। सो यस दीज आर द थिंग्स दैट आर अफेक्टिंग यू। नाउ लेट्स सी कि हमने 2 चीज़ों का रेमेडी देखा। एक तो दूसरे लोग जो अफेक्ट कर रहे हैं आपको उस चीज़ का देखा, एज वेल एज वी सॉ कि आपकी खुद की जो नेगेटिव थिंकिंग या फिर फीलिंग है उसको कैसे ओवरकम करते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा मेन रीजन निकला था कि सबकॉन्शियस माइंड इज रिलेटिंग इटसेल्फ टू समथिंग दैट इज नॉट देयर, उस चीज़ से कैसे ओवरकम करे। तो आपके लिए बेस्ट मेथड क्या होगा, लेट मी जस्ट सी। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फील हो रहा है कि काफी सारे लोगों को ना कॉन्शियसली इवेल्युएट करना होगा अपने लाइफ को। ऑलराइट, तो मे बी
देखो अलग अलग लोगों की एनर्जी अलग अलग फील हो रही है। आप में से कुछ कुछ लोग सच में अनरियलिस्टिक गोल्स लिए हुए हो, ओके, या फिर मे बी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो, ओके। जैसे मैं भी ऐसे थी कि हाँ, एक दो दिन प्रोक्रेस्टिनेट किया तो चलो चौथे दिन ही 4-5 चैप्टर्स पढ़ने का मैं गोल रखती थी ओके, विच वॉज अनरियलिस्टिक। या अभी भी ऐसा मेरा होता है कि सोचो एक दो दिन कोई घर में गेस्ट आ गए, मैं रीडिंग नहीं कर पाई यूट्यूब का, तो मैं सोच रही थी कि चलो नेक्स्ट डे ही मैं बैठ के पूरे नेक्स्ट हफ्ते का रीडिंग करूंगी, जो कि मैं बैठ के करती भी थी, बट एट द एंड उसकी वजह से मेरा एनर्जी इतना डाउन हो जाता था कि मैं शायद से नेक्स्ट वीक की रीडिंग्स नहीं कर पाती थी, स्किप करती थी, मेंटल एग्जॉशन हो जाता था। तो ओके, तो कोई भी चीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से ना इम्बैलेंस में मत आने दो। दैट विल नॉट हेल्प यू। एंड इवेल्युएट योर गोल्स। आप में से काफी सारे लोगों को बोला जा रहा है कि अपने गोल्स को इवेल्युएट करो। मे बी आप लोग सही गोल की तरफ नहीं जा रहे हो, ओके। तो इवेल्युएट कि सच में आप खुद के लिए क्या चाहते हो एंड उस तरफ आगे बढ़ो, वेदर दैट बी रिगार्डिंग लव लाइफ, करियर, एनीथिंग, ओके। सो रीअरेंजमेंट थोड़ा सा यहाँ पे जरूरत है आपको। नेक्स्ट वर्ड इन सेंसिंग इज दैट कि पहले एक महीना दो खुद को, ओके। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा ठहरना है, एक महीना अगर ठहर सकते हो कि कुछ नहीं किया, जस्ट इनर वर्क किया, एक्सटर्नल वर्क नहीं किया उतना कुछ, या फिर खुद को गोल्स से उतना ज्यादा अटैच नहीं किया, तो इट्स फाइन, इट विल बी दी बेस्ट फॉर यू। तो ना खुद को समझो कि क्या चाहिए लाइफ से, क्या गलत कर रहे हो, ओके। अपने फिजिकल रियलिटी से रिलेटेड क्या क्या चीजें गलत कर रहे हो, कहाँ पे ज्यादा मेहनत कर दे रहे हो, कहाँ पे कम मेहनत कर रहे हो, अंदर में क्या प्रॉब्लम है, फीलिंग्स एक्सेट्रा में, एंड डू द इनर वर्क। उन सब चीजों को पहले सॉल्व करो। सो मे बी टेक 1 month और मे बी 3 to 4 weeks एंड खुद को रिकैलिब्रेट करो आप फिर से, ठीक है। एंड वापस से गोल्स को रीशेड्यूल करो। एंड उसके बाद 1 महीने बाद स्टार्ट डूइंग द एक्सटर्नल वर्क। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि आप एक पर्टिकुलर वेट अचीव करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, जितने बार स्टार्ट कर रहे हो नहीं हो पा रहा है, जस्ट मे बी टेक 1 week एंड देखो कि आपके अंदर में वो क्या इनसिक्योरिटीज है जिसकी वजह से आप बार बार वापस से उस साइकिल में आ जा रहे हो, या फिर क्या प्रोक्रेस्टिनेशन है, उसको पहले ठीक करो, ओके। अंटिल एंड अनलेस आप बेसिक्स को ठीक नहीं करोगे ना, आप बड़े गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 1 महीना बेसिक्स को ठीक करने के लिए दो। पॉजिटिव एफर्मेशन सुनो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो भी, बोलने से आपको ज्यादा हेल्प होगा। तो जो भी आपका लाइफ गोल है, जो भी करंट रियलिटी में आप चेंजेस लाना चाहते हो, लाइक मे बी ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहते हो, मे बी ज्यादा सेल्फ लव बढ़ाना चाहते हो, तो सेल्फ लव से रिलेटेड या फिर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड एफर्मेशंस बोलो, सुनो, एक्सेट्रा। एंड बेसिक एक रूटीन फॉलो करो दिन का। अब जितना खुद को रूटीन में ढालोगे ना, उतना ही डेडिकेशन आप में बढ़ेगा, एंड जितना डेडिकेशन बढ़ता है उतना ही सेल्फ लव बढ़ता है। सेल्फ लव बढ़ने से अपने आप से बाकी सब चीजें भी ईज आउट हो जाती है, बाकी सब चीजों में भी मेहनत करने में हमको हेल्प मिलती है, ठीक है। एंड यस, टेक द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस। तो जो भी आपका डार्क साइड है, जो भी पास्ट की चीज है जिससे भी रिलेट करते हो, उसको आइडेंटिफाई करो एंड उसको आप डेफिनेटली ठीक कर सकते हो बाय यूजिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस, ओके। तो यस, ये सारे मेथड से आप अपना सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कर पाओगे। नाउ लेट्स अस सी कि अगर ये सब चीजें आपने की तो कब तक आपके ये इश्यूज ठीक हो जाएंगे। प्रोबेबली आई विल बी कीपिंग जस्ट 2 ग्रुप्स, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि 2 ग्रुप से ही हेल्प होगा। मैंने सोचा था 3 ग्रुप्स रखूंगी, ओके। 1 सेकेंड काट करके, ओके। सो यस, इट माइट टेक 3 months, बट ये 3 months आपको डेडिकेट होके काम करना होगा, ओके। इट्स नॉट गोना कम इजी, क्योंकि जब आप सबकॉन्शियस माइंड को फाइट कर रहे हो ना, आप खुद से फाइट कर रहे हो, आप खुद के पास सेल्फ से फाइट कर रहे हो, आप खुद के उन नेगेटिव इंटेंस इमोशन से फाइट कर रहे हो। एंड हमारा माइंड नेगेटिविटी को ज्यादा पकड़ के रखता है दैन पॉजिटिविटी। अगर मैं आपको बोलूं कि आप बहुत अच्छा दिखने लगोगे तो जिम जाओ, एकदम फिट हो जाओगे, हेल्दी रहोगे, आप शायद से नहीं जाओगे, शायद से मैं भी ना जाऊँ। लेकिन अगर कुछ फिजिकल एलिमेंट आ गया एंड डॉक्टर ने बोला कि अब तुम्हारे पास इतना ही टाइम है, ऐसा नहीं करोगे तो जिम नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुमको लेग पेन हो जाएगा या फिर मे बी डायबिटीज आ जाएगा, तो आप तुरंत जाओगे। तो हम पॉजिटिविटी की तरफ उतना नहीं जाते हैं, हम नेगेटिविटी से ज्यादा भागते हैं, एंड उस भागने की एनर्जी को हमारा सबकॉन्शियस माइंड पकड़ के रखता है, ठीक है। तो इसीलिए नो दैट कि यू विल बी फाइटिंग अगेंस्ट योर सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं होंगी, यहाँ पे डेडिकेशन आपको चाहिए। वहां पे
देयर इज नो शॉर्टकट। आपको खुद मेहनत करके डेडिकेट करना होगा कि डेली में एफर्मेशंस मेरे को बोलना है, डेली मेरे को अपने फीलिंग्स को चेक में रखना है एंड पॉजिटिव फीलिंग लाना है, क्लेंजिंग करनी है खुद की, एंड डेली रूटीन, बस सिंपल वाला रूटीन फॉलो करना है, एंड मे बी 15-20 मिनट देना है ताकि मैं जर्नलिंग करके ये समझ पाऊँ कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, मेरे अंदर क्या शैडोज हैं, किस चीज़ से मैं ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ, क्या नेगेटिव चीज़ से मैं अभी भी मेरा माइंड उसको पकड़ा हुआ है, क्या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। ओके, तो ये आपको आधा घंटा खुद को टाइम देना होगा, एटलीस्ट 15-20 मिनट देना होगा टू डू दिस इनर वर्क एंड टू अंडरस्टैंड कि आपको लाइफ से चाहिए क्या। ओके, तो थोड़ा सा ठहराव लाओ एंड खुद पे काम करो एंड देखना आगे चल के डेफिनेटली 3 महीने के अंदर चीजें काफी बेटर हो जाएंगी एंड आप इस साइकिल से ओवरकम कर पाओगे। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि अगर आप किसी भी लूप में फंसे हुए हो, भले वो रिलेशनशिप लूप में हो, भले ही लाइफ इन जनरल आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, या फिर करियर से रिलेटेड कोई भी लूप, एनीथिंग, फाइनेंसेस एट्सेट्रा, तो वो कहाँ से स्टेम हो रहा है, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, एज वेल एज व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक, एंड अगर वो स्टेप्स लो तो कब तक ये ओवरकम होगा। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ग्रुप नंबर 2, प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, आई एम सॉरी, शफलिंग में टाइम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा कट किया शफलिंग वाला टाइम to save your time. So we have this card for you and I am sensing कि group number 2 आप में से काफी सारे लोग ना शेडिंग ऑफ के थ्रू जा रहे हो। ऑलराइट, तो ये जो सेम लूप में आप फंस रहे हो ना, भले ही वो फुल लाइफ इन जनरल से रिलेटेड हो या फिर लाइफ के किसी एक हिस्से से हो, लाइक लव लाइफ, करियर एट्सेट्रा, इट्स बिकॉज योर लाइक इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी एनीमोर। आपको अलग होना होगा, आपको चेंज होना होगा, एंड आपका जो सोल है वो उस चेंज को अचीव करने की कोशिश कर रहा है बाय मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ तेरे लिए नहीं है। ओके, या फिर मेकिंग यू अनकंफर्टेबल ताकि आप जबरदस्ती खुद को उस चीज से निकालो। तो नो दैट कि कभी भी यूनिवर्स अगर या फिर हमारा हायर सेल्फ भी अगर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करे ना, इट इज नॉट गोना कम वेरी ब्यूटिफुली कि जैसे ड्रीमी होके कोई चीज चेंज हो गया जैसे ड्रामास वगैरह में दिखाते हैं। नहीं, चेंज इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल, एंड जब भी यूनिवर्स या फिर हमारा हायर सेल्फ या फिर कोई भी डेटी ट्राई करते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आए, तो वो शेड ऑफ बहुत स्ट्रांग होता है, एंड वहां पे अगर हम प्रॉपर स्टेप्स लें तो तब जाके हम खुद को वहां से निकाल पाते हैं, एंड अगर प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले तो वो खिंचता रहता है। ठीक है, तो मे बी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लाइफ अब आपको किस मोड़ पे लेके जाना चाहता है, लाइफ क्या चीज चाहता है कि आप एंड करो, खुद से रिलेट करना बंद करो उस चीज को, क्या खुद में चेंजेस लाओ, कहाँ दूसरी जगह रीडायरेक्शन आपको चाहिए। ओके, आपका ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ना, हो सकता है ये काफी लोग का कुछ मंथ्स पहले स्टार्ट हुआ हो, काफी लोग का में भी कुछ वीक से अजीब सी एनर्जीज फील हो रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन ये कितना लॉन्ग रहेगा, कितना पीरियड ये लॉन्ग रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में बड़े चेंजेस आने वाले हैं या फिर बहुत ही छोटे चेंजेस। लाइक बहुत टाइम होता है कि अगर 1-2 हफ्ते ही जस्ट सफर किए तो जो चेंज हुआ वो भी सिग्निफिकेंट हुआ, लेकिन वो हमारे लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा चेंज हुआ एंड उसमें पॉजिटिव चेंजेस दिखी। एंड कुछ लोग का अगर ये महीने भर या साल भर चलता है तो उसके बाद जो फेज आता है, जो चेंज आता है, इट्स लाइक अ टोटल रीबर्थ, एंड मोस्टली मुझे आप सब लोगों के लिए ये टोटल रीबर्थ वाली एनर्जी ही फील हो रही है। ओके, यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ फेज जहां पे आपके वो सारे पास्ट की नेगेटिविटीज, भले ही खुद का नेगेटिव थिंकिंग हो, समथिंग दैट यू इज नॉट aligned with your life purpose, some people etc., वो सारे शेड ऑफ होंगे अभी। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद पे स्ट्रांग होके खुद की नेगेटिव आदतों को हटानी है। ओके, तो पहले एक कॉपी पेन ले लो एंड थोड़ा सा टाइम खुद को दो
है ना, मे बी 10-15 मिनट दो या फिर 20 मिनट, जितना भी टाइम लगे खुद को दो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आप अपने करंट रियलिटी में क्या गलत चीजें कर रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाइफ में फुल्ली स्टक फील हो रहा है एंड या फिर खुद से डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है या फिर लव लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पहले लिखो कि टॉपिक आई एम फीलिंग डिस्कनेक्टेड इस चीजों से या फिर इस तरफ मुझे प्रॉब्लम आ रहा है. ओके, देन राइट कि मैं फिजिकली क्या गलती कर रहा हूं एंड क्या चीज बस मैं कर रहा हूं जो मुझे पता है कि सही नहीं है मेरे लिए, बट फिर भी आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग इट. ओके, तो उन चीजों को नोट डाउन करो जो आपके तरफ से आप गलती कर रहे हो. वो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है, लाइक सेइंग नेगेटिव थिंग्स टू पीपल या फिर कमेंटिंग नेगेटिव थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम. क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, मैंने रिसेंटली कुछ कुछ पोस्ट देखे थे इंस्टाग्राम में, ऑल्दो मैं इंस्टाग्राम उतना यूज नहीं करती हूँ, बट मैं भी काफी स्टक फील कर रही हूँ काफी टाइम से. तो एक नेगेटिव आदत मेरे में आ गई कि इंस्टाग्राम में थोड़े देर के लिए देखने लगी हूँ. तो जो भी मेरे फॉर यू पेज में आता है सब में देखती हूँ, कुछ भी मतलब लोग नेगेटिव ही मेनली बोलते हैं एंड पॉजिटिव ही नहीं बोलते हैं. एंड दैट मेड मी रियलाइज कि लोग खुद से कितना डिससेटिस्फाइड है कि एक स्ट्रेंजर के पोस्ट पे जाके दे आर ब्रिंगिंग द एनर्जी एंड टाइम टू से समथिंग नेगेटिव. ओके, तो नो दैट कि वो एक छोटी चीज भी उस पर्सन को उसी लूप में ला रहा है बिकॉज वो उसी चीज से ज्यादा रिलेट कर रहा है. ओके, तो अपनी छोटी बड़ी नेगेटिव आदतों को ध्यान में लाओ कि आप कर क्या रहे हो. कुछ लोगों का वो गलत टाइम पे सोना, गलत टाइम पे उठना होता है, ये भी छोटी चीज है, बट हमारे सर्केडियन साइकिल से वो मैच नहीं होता है. अगर आप रात को 3 बजे या 2 बजे सो रहे हो एंड सुबह या तो 6 बजे ही उठ जा रहे हो, तो कम स्लीप हो रहा है, ठीक से बॉडी रेस्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर लेट उठ रहे हो तब तो और भी खराब हो रहा है. ओके, क्योंकि जो मॉर्निंग में उठते हैं एंड जो हीलिंग वाइब्स हमें मिलनी होती है वो नहीं हो रहा है. अगर कुछ लोग का बहुत ज्यादा स्टैटिक लाइफ है तो ग्राउंडिंग आपकी ठीक से नहीं हो रही है. ओके, अगर आप बहुत ज्यादा दूसरे के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो तो आप दूसरों की वाइब्स को खुद में ले रहे हो एंड खुद आपको लॉस्ट फील हो रहा है. ओके, तो छोटी बड़ी डेली लाइफ से रिलेटेड क्या चीजें हैं जो आप गलत कर रहे हो. ओके, ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट एंड ट्राई टू एलिमिनेट दोस. अगर आप उन सब चीजों को एलिमिनेट करोगे ना तो देखोगे कि 1 महीने में ही आपकी कंडीशन 50% बेटर हो जाएगी. ओके, बिकॉज वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आपको ब्लॉक कर रही हैं टू सी द ट्रूथ. आपको खुद से मिलना है, अभी आपको खुद इवॉल्व होना है, आपको खुद के पर्पस से अलाइन होना है, आपको खुद के बेस्ट वर्जन से अलाइन होना है एंड ये सारी चीजें आपको उन प्रोसेसेस से रोक रही है. ओके, तो पहली चीज आपको ये करनी है. दूसरी चीज जो मुझे फील हो रही है ग्रुप 2 कि यू नीड टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स. ओके, लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स. अब वो क्या लेट गो करना है वो आपको पता होगा. आप में से कुछ लोग शायद से पास्ट के एक्सपीरियंसेस से खुद को रिलेट कर रहे हो. कुछ लोग शायद से विक्टिम मेंटालिटी में हो कि मेरे ही साथ क्यों खराब होता है या फिर मैं कितना भी कुछ करूं क्यों खराब हो रहा है. ओके, तो विक्टिम मेंटालिटी भी मुझे कुछ लोगों में फील हो रही है. कुछ लोगों का दूसरे लोग खराब होते हैं, दूसरे लोग वो होते हैं, उससे बात नहीं करना है, वैसा वाला कि खुद को ही खुद के शेल में प्रोटेक्टेड रखना बाय कटिंग ऑफ पीपल, वो चीज भी हो रहा है. कुछ लोगों के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं. मुझे ये फील हो रहा है कि मे बी आप ना खुश हो या फिर सेम सर्कल में फंसे हुए हो क्योंकि जो चीज आपको चाहिए वो आपके पर्पस से अलाइंड है ही नहीं. ओके, एंड क्योंकि आप उस चीज से इतने ज्यादा अटैच्ड हो कि आप ये देख नहीं पा रहे हो कि आपके लिए एक्चुअली में बनी क्या चीज है एंड क्या आपको सच में खुशी दिलाएगा. ओके, तो यस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या फिर बीइंग अटैच्ड टू समथिंग जो आपका है ही नहीं, वो चीज भी अगर है तो उस चीज को भी आपको करेक्ट करना है. तो ये इनर वर्क करना है. ओके, देखो ये फेज रहेगा. आई विल नॉट बी लाइंग टू यू गाइस. ग्रुप नंबर 2, मुझे फील हो रहा है कि ये फेज चलेगा एंड मैक्सिमम लोगों की लाइफ में ये लंबा चलेगा एंड ये कब तक चलेगा डिपेंड करता है आप पे. ओके, मुझे बेसिकली जो एक एवरेज एनर्जी फील हो रही है वो 5 to 7 months की हो रही है, बट उससे पहले भी ये नेगेटिव फेज एंड हो सकता है अगर आप प्रॉपर स्टेप्स लो तो स्टेप्स तो आपको लेना है. ठीक है, अगर स्टेप्स नहीं लोगे तो ये प्रोलॉन्ग होगा. Next thing that I'm sensing is that what you need to do is you need to do breath work.
ब्रेथ वर्क 5 मिनट या 10 मिनट सुबह शाम 2 बार करना है। उससे क्या होगा, आप अपने हायर सेल्फ से अच्छे से मतलब कांटेक्ट कर पाओगे धीरे धीरे। अभी के लिए आप अपने हायर सेल्फ से उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो, जिस वजह से जो मैसेजेस, जो गाइडेंस, जो हेल्प वो आप तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। ओके, या फिर मे बी विल पावर कम हो गया है आप में से काफ़ी सारे लोगों का, कि करना तो चाहते हो, जानते हो कि गलत हो रहा है या चेंज कर सकते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो वो विल पावर अगर कम हुआ है ना, यू हैव टू डू ब्रेथ वर्क। तो वो प्राणायाम आप कर सकते हो, वो डीप ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट कर सकते हो, बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हो, या फिर मेडिटेशन ऑन योर ब्रेथ, ओके, जिसे हम सोहम मेडिटेशन बोलते हैं, वो सब भी कर सकते हो। बट यू हैव टू कनेक्ट विथ योर ब्रेथ, यू हैव टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ, ठीक है। अगर कुछ कुछ लोग एनी अदर मेथड ऑफ मेडिटेशन कर रहे हो, मत करो। अभी आपका बॉडी एंड माइंड ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन की एनर्जी को वो ले पाएगा, ठीक है। तो यू नीड टू फोकस ऑन द बेसिक्स राइट नाउ। एंड कुछ भी हाई लेवल करोगे ना तो आपका बॉडी उस चीज़ को झेल नहीं पाएगा एंड नेगेटिव रिजल्ट होंगी, ठीक है। ग्राउंडिंग आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देखो, ये फेज आना ही था आपके लाइफ में, ओके, ये कुछ एक्सटर्नल चीज की वजह से नहीं है। इट्स जस्ट दैट जैसे रेप्टिलियंस अपना शेड ऑफ करते हैं ना, वैसे वैसे ही बॉडी हमारा बार बार हमारे पर्पस को के हिसाब से हमारे लाइफ को चेंज करने की कोशिश करता है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन द कॉस्मोस। तो ये आना ही था, मे बी फ्यूचर में भी आएगा, हु नोस, बट ये आना ही था। एंड एक बार ये फेज एंड हो जाए, यू विल फील वेरी लाइट, वेरी हैप्पी, एंड तब आपको रियलाइज होगा कि ओके, मेरा लाइफ कितना ज्यादा बेटर हो गया है पहले से, ठीक है। तो इस चीज को लेके अफसोस मत करो कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, ये आपके ही भलाई के लिए हो रहा है। यू नीड टू ब्रेक ऑफ फ्रॉम योर करंट सेल्फ। आपको अभी के वर्जन को हटा देना है ताकि आप नेक्स्ट वर्जन में स्टेप इन कर सको। एंड आपका नेक्स्ट वर्जन बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा अबंडेंट है, बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है। ग्राउंडिंग करना होगा आपको, तो प्लीज डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टू शेक ऑफ योर एनर्जीज एंड टू ब्रिंग इन मोर ग्राउंडिंग स्टेट, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, पिलाटीज, क्या बोलते हैं, योगा, जिम, running, jogging, dancing, anything, any kind of physical activity, that is a must. Especially अगर आप 2025 में ये रीडिंग देख रहे हो, then that is a must for you. Okay, that is non-negotiable. इस रीडिंग से कुछ भी करो ना करो, आपको फिजिकल एक्टिविटी करना ही है। Okay, वो it will work like magic for you. आपके माइंड पे भी, आपके नर्वस सिस्टम पे भी वो बहुत अच्छे से इफेक्ट डालेगा। एंड देखोगे कि जो माइंड में क्लैरिटी आपकी नहीं आ रही है, या जो माइंड क्लटर है, वो भी आपका धीरे धीरे हट जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज इज नॉन नेगोशिएबल, एनी काइंड ऑफ फिजिकल वर्कआउट इज नॉन नेगोशिएबल, ठीक है। एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम। ओवरबर्डन मत कर लो खुद को किसी भी काम से, या फिर किसी भी पढ़ाई से, या फिर किसी भी एक्सपेक्टेशन से। लाइक मैंने देखा है काफी सारे लोगों को कि वो लोग ओवरबर्डन कर लेते हैं खुद को एक कॉन्सेप्ट से, कि मुझे तो ऐसा ही पर्सन चाहिए अपने लाइफ में, मुझे ऐसा ही वो चाहिए, या फिर दूसरे सेलिब्रिटीज के या इंटरनेट पर्सनैलिटीज के लव लाइफ को देखते हैं तो दे स्टार्ट फैंटेसाइजिंग कि वाह, इसका लाइफ कितना अच्छा है, इसका कितना अच्छा पार्टनर है। तो उससे क्या होता है ना कि ओवरबर्डन कर रहे हैं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ये बोल के कि देख, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास है ही नहीं। एंड वो पकड़ लेता है कि अच्छा हाँ, ये तो मेरे पास नहीं है, एंड वो और भी नहीं लाता है उस चीज को, क्योंकि उसे तो लगता है कि हाँ, कभी मेरे साथ होगा ही नहीं अच्छा, कभी मेरे पास कोई पार्टनर ही नहीं आएंगे। तो हमें लगता है कि हम दूसरे के लाइफ को देख के अच्छा फील कर रहे हैं, यस, इमोशनली शायद से अच्छा फील करते हैं उस टाइम पे, लेकिन माइंड को लगता है कि ये तो मेरे पास नहीं है, आई लैक दिस एंड मे बी आई विल नेवर मैनिफेस्ट इट, ठीक है। तो नो दैट कि अगर किसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से भी आप खुद को ओवरबर्डन किए जा रहे हो, बार बार खुद को वैसे ही चीजें दिखा के, तो वो भी करना आपको बंद करना है, ठीक है। एंड मैंने बस लव लाइफ का एग्जांपल लिया, ये कोई भी चीज हो सकता है। कुछ लोग लाइक कार्स को लेके भी वैसा फील करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब चैनल को लेके ऐसा फील करते हैं, कुछ लोग फेम को लेके, कुछ लोग जॉब्स को लेके ऐसा फील करते हैं। तो वट एवर इट इज, लैक मेंटालिटी नहीं लानी है आपको, ठीक है। लेट्स सी और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि नहीं, एंड देन वी विल सी कि एक्सपेक्टेड कब
तक ये फेज आपका एंड होगा अगर आपने ये सब चीज़ें टेकअप की तो। ऐसे ऑन एवरेज फर्स्ट 5 to 7 मंथ्स मुझे फील हो रहा है मोस्टली सबके लिए, अगर कुछ चीज़ ना करो तो ठीक है, लेकिन अगर ये सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो तो लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल बी। ओके, एक इंस्ट्रक्शन आपके लिए आ रहा है कि अभी के लिए दूसरों की हेल्प करने से पहले ना खुद की हेल्प करो, ठीक है। तो डू नॉट मेक एनी प्रोमिस टू अदर पीपल कि हाँ चलो यहाँ पे घूमने जाते हैं। अगर आपको लगता है कि उनकी एनर्जी आप सह नहीं कर पाओगे, या फिर मे बी अगर पढ़ाई करना है एंड दूसरों को आप कुछ प्रॉमिस कर देते हो कि ठीक है चलो घूमने चलते हैं, फिर आके देखते हो कि अरे पढ़ाई का टाइम निकल गया एक्सेट्रा, तो दूसरों की भलाई के लिए अभी के लिए 3-4 महीने हेल्प करो, बट संभाल के करो, ठीक है। दूसरों को टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, आइडियाज एटसेट्रा बहुत संभाल के दो, उतना ही दो जितना आपके पास एक्स्ट्रा है। ओके, खुद के एक्सपेंस पे दूसरों को हेल्प करने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ, ठीक है। वो मनी मैटर्स के लिए भी है कुछ लोगों का कि अगर दूसरे लोग मदद मांगते हैं, पहले आप देखो कि आप खुद के फाइनेंसेस ठीक से हैंडल कर पाओगे कि नहीं, एंड उसके बाद ही दूसरों को हेल्प करो, ठीक है। राइट, यस, सो आई एम सेंसिंग कि अगर ये स्टेप्स आप लोगों ने लिया तो ये जो स्टैग्नेंसी वाला फेज है ये आने वाले 2 से 3 महीने में कंप्लीटली चला जाएगा, बिकॉज योर सोल विल बी अचीविंग व्हाट इट वांट्स टू। ओके, तो अगर ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, उसके बाद आप देखोगे ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। आप इन्हें करोगे ना तो अपने आप से बाकी आंसर्स आएंगे, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सब आंसर्स ऑब्वियसली जो एकदम छोटे मोटे वाले आंसर्स हैं जो आप चाहते हो कि मैं सोचो कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, या फिर किस पर्सन के पास मैं जाऊं एटसेट्रा, वो सब आपको अपने आप से पता चलेगा, बिकॉज आपका कनेक्शन आपके हायर सेल्फ से अच्छा हो जाएगा। तो प्रॉपर गाइडेंस आपको खुद ही के इंट्यूशन से मिलेगी, या फिर मे बी किसी पोस्ट से मिल गया, या फिर किसी पर्सन अपने आप से आके आपको हेल्प करने लगे। ओके, तो यूनिवर्स विल बी सेंडिंग यू हेल्प, स्टेप्स कि क्या स्टेप्स लेना है, कैसे आगे बढ़ना है एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स अगर आप फॉलो करोगे, बाकी चीजें अपने आप से क्लैरिफाई हो जाएंगी विद टाइम, ठीक है। सो यस, ये सारे स्टेप्स फॉलो किए तो 2 से 3 महीने के आसपास आपका ये शेडिंग ऑफ क्लियर हो जाएगा, एंड आपका जो न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। यू विल कंप्लीटली गेट रीबॉर्न इनटू अ न्यू पर्सन, एंड अगर कुछ भी नहीं किए तो यस अराउंड 5 से 7 महीने लगेंगे, एंड उस 5 से 7 महीने के बाद आप देखोगे कि हाँ पॉजिटिव चेंजेस तो हुई हैं, बट आई एम सेंसिंग कि जितना अगर आप प्रॉपर एफर्ट्स दो ना, तो जितना कुछ आप अचीव कर सकते हो उससे काफी कम चीज अचीव करोगे बाय नॉट गिविंग एनी एफर्ट्स। तो यस, लेट इट बी। अगर आप में से कुछ लोगों हाँ चलो जाने देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, तो उसके लाइक जो नेक्स्ट वाला फेज आपका स्टार्ट होगा ना, वो शायद से उतना प्रोफाउंड ना हो जितना कि वो वाला फेज होगा जब आप एफर्ट्स दोगे, ठीक है। तो ट्राई टू गिव एफर्ट्स, ये सब चीजें फॉलो करो, एंड देखना कि आप एक बहुत बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करोगे खुद को। आप एक ऐसी रियलिटी में टैप इन करोगे जहाँ पे वो हर चीज आपको मिलेगी जो कि आपको चाहिए, हर चीज आपको मिलेगी जो आपको शायद से चाहिए नहीं, बट वो आपके लिए बनी हुई है, ठीक है। तो देर आर सर्टन थिंग्स जिसके बारे में हमें आइडिया भी नहीं रहता है कि ओके ये चीज़ मुझे खुशी दिला सकती है, तो आप वैसे चीज़ों को भी अट्रैक्ट करोगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, बट दोज थिंग्स आर एक्चुअली मेड फॉर यू, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज एफर्ट्स दो, ये सब मेथड्स फॉलो करो, हैव फेथ, बी पेशेंट, डिटैच योर सेल्फ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड खुद पे फोकस करो rather than others, ठीक है। So yes, these are the messages that I'm getting for you. Hope it helps. Thank you so much for being there. मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।